दुनिया की एयरफोर्स पावर की एक नई रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान मिला। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और रूस है, जबकि चीन चौथे स्थान पर है। इसे लेकर चीन का सरकारी मीडिया बौखला गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट जांग जुन्स के हवाले से लिखा है कि इस रैंकिंग को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि केवल वास्तविक युद्ध क्षमता ही किसी सेना की असली ताकत दिखाती है, कागज पर दिखाया गया आंकड़ा नहीं। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारत वायुसेना अपने विमान और उपकरण अमेरिका, रूस और बाकी देशों से खरीदता है। इससे पता चलता है कि भारत की विदेश और सुरक्षा नीतियाँ कितनी जटिल हैं। जांग ने कहा है कि अमेरिका और भारतीय मीडिया की हाइप का मकसद चीन भारत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना हो सकता है और ये गलतफहमी है कि खतरनाक चेन शुरू कर सकता है। भारत के पास विमान कम और ऑपरेशन क्षमताएं ज़्यादा है। भारत के पास कुल विमानों की संख्या चीन से कम है, लेकिन ऑपरेशन क्षमताएं कई अधिक है। इसका कारण है भारतीय वायुसेना का संतुलित, बड़ा, बेहतरीन प्रशिक्षण और आधुनिक हथियार प्रणाली है। भारत के पास 1716 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिनमें से 31.6% फाइटर जेट्स, 29% हेलीकॉप्टर्स और 21.8% ट्रेनर हायर एयरक्राफ्ट शामिल है। भारत ने पायलट ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट्स और क्विक मिशन एग्जीक्यूशन पर फोकस किया। इसे ब्लेस्ड माना गया है। वह चीन के पास 3733 एयरक्राफ्ट हैं, उनमें से 68.7 फाइटर्स, 24.4 हेलीकॉप्टर और 10.7 ट्रेनर है। चीन के पास बहुत सारे लड़ाकू विमान, लेकिन ट्रेनर और हेलीकॉप्टर की संख्या कम है। ऐसे में उनकी गुणवत्ता और संचालन क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर मानी गई है। रैंकिंग में चीन से 5 पॉइंट आगे है भारत। ये रैंकिंग वर्ल्ड डायरेक्टर्स ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने बनाई है। ये संस्था दुनिया के 48,000 से ज़्यादा विमानों पर नज़र रखती है। WDMMA की रैंकिंग में आकलन के लिए ट्रूवल रेटिंग का इस्तेमाल होता है। WDMMA रैंकिंग में 103 देशों और 129 एयर सर्विसेज है। आर्मी, नेवी और मेरीन एविएशन ब्रांच को शामिल किया गया है। न्यूज़वीन के मुताबिक रैंकिंग में भारत का ऊपर आना एक एशिया के रणनीतिक संतुलन में बदलाव का संकेत है। इसमें सिर्फ विमान की संख्या नहीं देखी जाती, बल्कि कई कारण शामिल होते हैं। इनमें प्रमुख हैं विमान की उन्नत तकनीकी और आधुनिकीकरण, ऑपरेशनल ट्रेनिंग और तैयारी, लॉजिस्टिक सपोर्ट और रखरखाव, घरेलू उत्पादन क्षमता, मिशन विविधता। इसका मतलब है कि एक देश की एयरफोर्स सिर्फ ज़्यादा विमान होने से नहीं, बल्कि संतुलित बेड़ा, आधुनिक हथियार और अलग अलग तरह की ऑपरेशन क्षमता होने से है उच्च रैंक हासिल कर सकती है। यही कारण है कि भारत चीन से कम विमान के बावजूद तीसरे स्थान पर सबसे ताकतवर वायुसेना बन गया है।